देखिए, अभी हम लोग इंग्लिश मीडियम में क्लास 12 इकोनॉमिक्स का मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आप लोगों के झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। देखिए, सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स में अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस से रिलेटेड 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूडेड किया जाता है, यानी एक का राइट आंसर सी होगा। बोथ ए एंड बी यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांचेस में माइक्रो और मैक्रो के रूप में किसने डिवाइडेड किया? रेगनार फ्रिश ने। याद रखिएगा, रेगनार फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में माइक्रो और मैक्रो के रूप में डिवाइड किया था 1933 में 1933। ठीक है, 1933 में रेगनार फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में माइक्रो और मैक्रो के रूप में डिवाइडेड किया था। 2 का रेगनार फ्रिश। आगे देखिए 3, हु सेड इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। किसके अनुसार इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ है? एडम स्मिथ। 3 का सी, एडम स्मिथ। आगे देखिए 4 नंबर, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ दीज। 4 का होगा डी, ऑल ऑफ दीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन सभी को, ऑल को इंक्लूड्स किया जाता है। 4 का डी। आगे देखिए 5, हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यानी कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को किसने दिया है? मार्शल ने। 5 का ए, मार्शल। आगे देखिए सवाल नंबर 6, स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन इज। स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन इज ऑप्शन ए -px/py। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, -px/py। आगे देखिए 7, फ्लोइंग फिगर शो। ये फिगर क्या शो करता है? देखिए, फिगर में डी डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा। 7 का बी, 7 का ऑप्शन बी सही है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब डी डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहलाएगा, और जब डी डिमांड कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 8, फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। देखिए, गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होगा। 8 का बी, पॉजिटिव। आगे देखिए 9, इलास्टिक डिमांड इज शो बाय। इनमें से कौन इलास्टिक डिमांड को शो करता है? ऑप्शन ए डेल्टा क्यू बाय क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी बाय पी। 9 का ए। आगे देखिए 10, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। ऑप्शन बी क्यू एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, यानी आउटपुट फंक्शन है इनपुट्स का। 10 का बी। आगे देखिए 11, एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। 11 का बी, लेबर को एक्टिव फैक्टर कहते हैं। आगे देखिए 12, सवाल नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फिक्स कॉस्ट। इनमें से कौन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है?
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है जो फिक्स कॉस्ट नहीं है। 12th का सी, 12 का सी। आगे देखिए 13, सवाल नंबर 13, व्हेन एवरेज कॉस्ट AC is decreasing what status marginal cost has n compared to average cost। देखिए जब एवरेज कॉस्ट AC डिक्रीज करता है तो वह मार्जिनल कॉस्ट MC के बराबर या तो MC से अधिक होता है। 13 का C, AC MC के बराबर इक्वल या तो ज़्यादा होगा। 13 का C। आगे देखिए 14, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट। इनमें से कौन एक मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मार्केट का गुण है। पहला वन एरिया है, प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स है, सिंगल प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, ऑल। 14 का ऑल द एबव होगा, ऑल द एबव। 14 का डी। आगे देखिए 15, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन शॉर्ट पीरियड। याद रखिएगा मार्केट प्राइस वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस होता है। 15 का ए। आगे देखिए 16, हु सेड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, मार्शल। 16 का सी। आगे देखिए 17 मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर इज मोनोपोली। जब किसी मार्केट में ओनली वन बायर होता है तो उसे मोनोपोली कहते हैं, और जब किसी मार्केट में ओनली वन होता है सेलर, ओनली वन सेलर, तो उसको मोनोपोली बोलेंगे। आगे देखिए 18, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इज गिवन बाय चेम्बरलिन। चेम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कॉन्सेप्ट को दिया था। यानी 18 का 18 का बी, 18 का बी। आगे देखिए 19, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी परफेक्टली इनइलास्टिक। 19 का बी, वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। 19 का बी फॉर बॉय। आगे देखिए 20, रेंट इज, रेंट क्या होता है, एक्चुअल इनकम माइनस ट्रांसफर अर्निंग्स। रेंट क्या होता है, ऑप्शन ए एक्चुअल इनकम माइनस ट्रांसफर अर्निंग्स। आगे देखिए 21, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टॉक। इनमें से कौन एक स्टॉक है, वेल्थ यानी धन संपत्ति स्टॉक होता है। 21 का ए वेल्थ स्टॉक है, बाकी सेविंग, प्रॉफिट, एक्सपोर्ट ये सभी फ्लो है। ठीक है, सेविंग, प्रॉफिट, एक्सपोर्ट ये सभी फ्लो है। वेल्थ क्या है, स्टॉक, स्टॉक है वेल्थ। 21 का ए। आगे देखिए 22, विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर। इनमें से कौन सा सर्विस टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूडेड होता है, इंक्लूड होता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन 22 का सी, कम्युनिकेशन। आगे देखिए 23, द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in the domestic territory of a country in a year is known as GDP at MP। GDP at MP 23 का A। ठीक है, देखिए 23 क्या बोलता है, द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर इज नोन एज GDP एट MP। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाता है। 23 का ए। आगे देखिए 24, विच मेथड इज एडॉप्ट इन मेजरिंग नेशनल इनकम। इनमें से किस मेथड के द्वारा नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल द अबव।
24 का डी, ऑल द एबव, डी। आगे देखिए 25, एनएनपी एट एमपी इक्वल टू, एनएनपी एट एमपी इक्वल टू क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ए। जीएनपी एट एमपी माइनस डिप्रेसिएशन, जीएनपी एट एमपी माइनस डिप्रेसिएशन, 25 का ए। आगे देखिए 26, मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड इट, हार्टले विदर्स, हार्टले विदर्स, याद रखिएगा, हार्टले विदर्स के अनुसार मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है। 26 का ए। आगे देखिए 27, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का। देखिए ऑप्शन ए क्या है, ए है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स जो है, ऑप्शन बी है एडवांसिंग लोन्स है, ऑप्शन सी क्रेडिट क्रिएशन है, यानी ऑल होगा, 27 का ऑल द एबव, ऑल, ऑप्शन डी। आगे देखिए 28, विच इज द सेंट्रल बैंक इन इंडिया, इनमें से कौन इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, 28 का ए। आगे देखिए 29, विथ विच नरसिम कमोटी इज रिलाइज टू बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, 29 का बी फॉर बॉय, ऑप्शन बी, ठीक है। नरसिम कमेटी का गठन जो किया गया था, रिलाइज्ड किया गया था, रिलीज्ड किया गया था बैंकिंग रिफॉर्म के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए, 29 का बी फॉर बॉय। आगे देखिए 30, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया बिगन इन 1991, ठीक है, 1991 में, 30 का सी, 30 का सी। आगे देखिए 31, इफ एमपीसी इक्वल टू 0.5 देन मल्टीप्लायर के विल बी 2, ठीक है, 31 का 2 होगा, जब एमपीसी 0.5 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इक्वल टू 2 होगा, 31 का डी, 2। आगे देखिए 32, ऑन विच कॉन्सेप्ट डज क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड, ऑप्शन ए से लॉ ऑफ मार्केट, ऑप्शन बी परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट, ऑप्शन सी परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, ऑल ऑफ दीज। 32 का 32 का डी होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे देखिए 33, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा एक करेक्ट है, सही है, ऑप्शन ए y बराबर सी प्लस आई, ऑप्शन बी y बराबर o बराबर n, ऑप्शन सी सी प्लस एस बराबर सी प्लस आई, ऑप्शन डी ऑल द एबव। 33 का डी होगा, ऑल द एबव। देखिए ऑप्शन ए जो है y बराबर सी प्लस आई, यहाँ पर y मतलब इनकम, इनकम इक्वल टू कंज्यूमशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इनकम इक्वल टू कंज्यूमशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी इनकम इक्वल टू आउटपुट इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी है कंज्यूमशन प्लस सेविंग इक्वल टू कंज्यूमशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी ऑल द अबव। सभी सही है, ठीक है, सभी बात सही है। 33 का डी होगा, ऑल द अबव, डी। आगे देखिए 34 विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रीजन ऑफ अपियरिंग सरप्लस डिमांड, इनमें से कौन सरप्लस डिमांड उत्पन्न होने का रीजन है। ऑप्शन ए इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ऑप्शन सी फेल इन टैक्सेस, ऑप्शन डी ऑल द अबव। 34 का डी होगा, ऑल द अबव। आगे देखिए 35 डिफरेंशियरी गैप
डिफरेंशियरी गैप शो द मेजरमेंट ऑफ डिफिसिट डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड। 35 का ए होगा। डिफरेंशियरी गैप, डिफरेंशियरी गैप डिफिशिएंट डिमांड, डिफिसिट डिमांड को मेजरमेंट करता है। 35 का ए। आगे देखिए 36 विच मॉनिटरी मेजर इज टू बी एडॉप्टेड इन कनेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप। ऑप्शन ए इंक्रीज इन बैंक रेट, सही है। ऑप्शन बी सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, सही है। ऑप्शन सी इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, सही है। ऑप्शन डी ऑल द अबव। 36 का डी। आगे देखिए 37 फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च को इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। 37 का ए। आगे देखिए 38 विच इज ए कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट। इनमें से कौन एक बजट रिसिप्ट का कंपोनेंट है? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, बोथ ए एंड बी। 38 का सी बोथ ए एंड बी। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों बजट रिसिप्ट का कंपोनेंट है, सी। 38 का सी, 38 का सी बोथ ए एंड बी। आगे देखिए 39 विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन इंक्लूड है? इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, सीमा शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। 39 का सी टिक लगा लीजिएगा, टिक लगा हुआ नहीं है। 39 का सी एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, बाकी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स सभी डायरेक्ट टैक्स है। आगे देखिए 40 व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए बजट। बजट का ड्यूरेशन क्या होता है? एनुअल, 1 ईयर का होता है बजट। बजट 1 साल का एनुअल होता है। 40 का ए, ठीक है।